तो अब ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेट्स की तरफ से इस पर तनकीद की जा रही है और पॉलिटिकली इसको इस पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है, और वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और वो जो ईरान पर हमला किया है इसमें कोई मुशावरत नहीं की गई है। इम्पीचमेंट की तहरीक भी लाने की कोशिश की गई है और इम्पीचमेंट की तहरीक नाकाम हो गई है। अच्छा। उसमें जी बिल्कुल ऐसा ही है, नाकाम हो गई। डेमोक्रेट्स की तरफ से इम्पीचमेंट की तहरीक लाने की कोशिश की गई और वो नाकाम हो गई, वो रेजोल्यूशन। वहां के लोग कह रहे हैं कि जी इनके ऊपर भी कर्जे हैं, यूएस भी जो है उनको जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्यों टैक्स पेयर्स की जो मनी है, जो पैसा है, वो जंगों पे लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जो उनका मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि उनके जो जौहरी सासे थे, इन 3 जो साइट्स पर उन्होंने हमला किया उससे पहले वो इसको शिफ्ट कर चुके थे, तो उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, अगर इसराइल दोबारा हमला करता है तो वो दोबारा हमले के लिए तैयार है। इस वक्त आया एक्सपर्ट हुमा काई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। अब ये जो बदलती सूरत हाल है, डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया है और वो कहते हैं कि हमें मुझे तो अब नाम यानी मिलना चाहिए नोबेल, लेकिन वहां जो यूएस में अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की, सीएनएन पर इल्जामात भी लगा रहे हैं, इस सूरत हाल को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, जब से ट्रंप ने बागडोर संभाली है तो अमेरिका पोलराइज तो पहले से हुआ था, अब और पोलराइज हो गया है और लार्जली पे दर पे जो ट्रंप के डिसीजंस हैं उन पे उन्हें यू टर्न भी लेना पड़ा है। और ये जो सीज फायर था इसमें भी कम से कम 40% इस बात का हाथ था कि इंटरनली उन्हें बहुत शदीद मुजम्मत का सामना था और रेजिस्टेंस का भी सामना था। बट हैविंग सेड दिस, जी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन द फेस ऑफ अर्थ होता है, तो उसको हटाना आसान नहीं होता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 2 साल बाद जब कांग्रेस के इलेक्शंस हो और कांग्रेस रिपब्लिकन्स के हाथ से चले जाए तो ट्रंप एक वीक प्रेसिडेंट बन जाए। और अभी भी आपको पता है कि उनके जितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं दे लैंडेड इन द सुप्रीम कोर्ट, अक्सर पे स्टे आ गया है। और जो उनकी डीकपलिंग विद चाइना या टैरिफ्स की भी पॉलिसी थी उसने भी इन सम वेज बैकफायर किया है और यूएस में अपना ग्लोबल स्टैचर भी कम हुआ है और जो उसका इकोनॉमिक रिपरकशंस है वो भी हाई है इवन विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो मेरे ख्याल है कि बड़ी स्लिपरी स्लोप पर है ट्रंप। जो सीज फायर है उसका आप उनको क्रेडिट दे दें, उन्होंने अमेरिकन मीडिएशन पोजीशन रिस्टोर की है, वो ज़ियोनिस्ट प्रेशर में आकर हिस्सा बन गए थे कॉन्फ्लिक्ट का, वहां से उन्होंने बहुत तेजी से अपने आप को एक्सट्रैक्ट किया और ये सीज फायर। लेकिन ये सीज फायर का भी मसला ये है कि इजराइल जो है वो वाइल्ड कार्ड है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि हम कब तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इजराइल अमेरिका के कहने से इस सिचुएशन को संभाले रखे। इजरायली प्राइम मिनिस्टर के भी बहुत प्रेशर है, तो वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, इस पर प्रिडिक्शन बहुत मुश्किल है। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है आपके अपने ओपिनियन में कि ट्रंप इज एम्बेसडर ऑफ वॉर या पीस? इनको वाकई अगर दुनिया में अमन चाहिए था तो पहले तो गजा की बॉम्बिंग रुकवाते, वहां सीज फायर कराते, वो हुआ नहीं और जब से यहाँ आए तब से जंग ही चल रही है। तो आपको क्या लगता है? सीज फायर कराना इतना आसान नहीं है। हम सबको पता है कि व्हाइट हाउस में जो रास्ता है वो एक बहुत पावरफुल ज्यू लॉबी है अमेरिका, उससे होकर गुजरता है। तो ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं हो सकता था। और फिर ट्रंप भी बहुत आर्डेंट सपोर्टर हैं इजराइल के और इजरायली प्राइम मिनिस्टर के, और जिस जंग को वो रोकने के बारे में अपने मैनिफेस्टो में कहते थे वो यूक्रेन रशियन वॉर थी, और वहां पर भी उस जंग को वो नहीं रुकवा पाए। तो लिहाजा इंडिया पाकिस्तान और अब ईरान इजराइल का समझिए वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। वॉर्स आर डिफिकल्ट सिचुएशन। प्यूटन भी बहुत डिफिकल्ट स्टेट्समैन है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट स्टेट्समैन है। तो वो इतना क्रेडिट चाह क्यों रहे हैं? एक थोड़ा सा जो ऑफ लग रहा है ना, ऑब्सेसिव क्रेडिट का हंगर कि जी चाहिए, मैंने ये किया, मैंने कभी ऐसे किसी को सुना नहीं करते हुए, ये कुछ ज्यादा नहीं है डॉक्टर साहिबा? अरे वो गैर रिवायती लीडरशिप का उनका अंदाज है। हाँ। और वो गैर रिवायती गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि ईरान पे अटैक की इजराइल की पूरी तैयारी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हुई थी। तो इजराइल की पुष्टपनाही बाई पार्टीसन है, ये सिर्फ एक जमात एक पार्टी का ही बात नहीं है, ये अक्रॉस पार्टी लाइन इजराइल को सपोर्ट करता है अमेरिका। जी
अच्छा, एक थोड़ा सा इम्पीचमेंट से मुतालिक ही मजीद बात करते हैं। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि अगर तो ट्रंप जो क्लेम कर रहे हैं कि मैंने इनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया है, दूसरी तरफ CNN जो रिपोर्ट कर रहा है और दीगर इदारे, इनकी वजारत दिफा की रिपोर्ट भी शाया हुई है, लीक हुई है, वो उसमें बताया गया कि कोई खास डैमेज नहीं हुआ है। तो ये तो बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि अगर ये प्रूव हो जाता है तो उनकी तो पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी और मजीद उनको ट्रबल फेस करना पड़ेगा। पॉपुलैरिटी तो जाहिर है कि उनकी थोड़ी गिरी है और बहुत लोग कहते हैं कि वो नेक्स्ट टर्म नहीं, अगर तो नेक्स्ट टर्म ले भी नहीं सकते, ये उनकी लास्ट टर्म है। आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ट्रंप हैज नथिंग टू लूज, रिपब्लिकन्स हैव अ लॉट टू लूज अगर ट्रंप इसी तरह चलते रहते, क्योंकि उनको तो दूसरा इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना। और ईरान में तो सबने सेफ सेविंग की है ना, अमेरिका ने भी सेफ सेविंग की है और बाहर निकल आया सिचुएशन से। मेरा ख्याल है कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। अब देखना ये है कि इजराइल के अंदर से ये आवाजें उठ रही है कि गजा को खत्म करें, और एक्चुअली पूरी दुनिया ये कह रही है कि चलिए जी ईरान और इजराइल का सीज फायर हो गया, लेकिन ज्यादा अहम बात ये है कि गजा में उमर साहब, इसी से जुड़ा एक और सवाल मुझे बताएं कि गजा अगर चलता रहेगा, गजा में मामला जेनोसाइड चलता रहेगा, तो ईरान की प्रॉक्सीज भी चलती रहेंगी। तो आप मुझे ये नहीं, ईरान की प्रॉक्सीज नहीं चल सकती। ईरान की प्रॉक्सीज इजराइल और अमेरिका ने मिलकर तबाह कर दी है, इसीलिए जंग ईरान की तहलील तक पहुंची। यानी ईरान बैकफुट पे आ गया, ईरान अब मुज़ाकरात की मेज पे कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो सकती है अभी। नहीं, देखिए आप लोग बहुत कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, या तो ये हो गया या तो ये हो गया। इंटरनेशनल रिलेशंस इस पर और नहीं चलता है। ईरान की प्रॉक्सी जो है वो इस वक्त सब समझिए फाल नहीं, लेकिन ईरान इस वक्त कंपैरेटिवली बेटर बार्गेनिंग पोजीशन में है। लेकिन क्या ईरान भी एक और जंग अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और ईरान को इस बात का पता था, इसलिए जो कतर पे हमला था वो अमेरिका को बताकर इट वाज अ सिंबॉलिक अटैक, इट वाज नॉट अ रियल अटैक, नो रियल डैमेज हैपेंड। तो थोड़ा सा मुझे लगता है हमें भी अपनी टेम्परेचर नीचे रखने चाहिए। अच्छा, रिजीम चेंज से मुताल्लिक उमर साहब आप क्या कहती हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया हम नहीं करना चाहते ये, तो बस अब नहीं करना चाहते, या फिर आने वाले वक्त में कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है? रिजीम चेंज से मुताल्लिक डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे ना अभी एक हफ्ता पहले कि हमें तो रिजीम चेंज करनी है, फिर कहा कि रिजीम लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं हमें। आप लोग एक बहुत सिलेक्टिव, मैं आपसे गुजारिश करूं, रिजीम चेंज का एजेंडा आज का नहीं है। रिजीम चेंज का एजेंडा 40 साल पुराना है। 40 साल पुरानी ख्वाहिश है अमेरिका की और इजराइल की कि ईरान में रिजीम चेंज हो, और तवातुर के साथ इसकी कोशिशें भी जारी रहती हैं। और कई रिजीम चेंज उन्होंने सक्सेसफुली की भी हैं, ईरान में उन्हें सक्सेस हासिल नहीं हुई है। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि इतने एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए ना। इंटरनेशनल रिलेशंस किसी और तौर चलता है। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा वो है, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम।